जय हिंद साथियों। आज हम आए हुए हैं अंसारी एकता संगठन। ये संगठन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये किस मकसद से इनसे खास बात करते हैं, खास बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि संगठन का मेन उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताएं आप। अब्दुल मलिक अंसारी, राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन, जैसा कि आपने बताया कि किसी परिचय का मोहताज नहीं सर, मैं बात देखता रहता हूँ, कहीं कहीं कम्बल का वितरण हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, आए दिन कोई बड़े काम में रहते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे खास बातचीत। नहीं तो वो जाहिर सी बात है कि हमारे संगठन का मोटो ही है कि गरीब लोगों को और ख़ास तौर से अंसारी बिरादरी के फलाह और बहबूद के लिए काम किया जाता है। अब कोई ठंडक में है तो उसे कंबल भी देना पड़ता है, किसी को पढ़ाई की ज़रूरत है तो उसे पढ़ाई में मदद की जाती है, गरीब बच्चों की शादी में उनकी मदद की जाती है। ख़ास तौर से एजुकेशन के लिए हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, जगह जगह गांव-गांव जाके। अभी मैंने अपना एक प्रोग्राम 200 में किया था, वहाँ भी मैं गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बहुत कम फीस में पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एजुकेशन सही हो गई तो अपने आप जो है कौम ऊंचाई पर पहुँच जाएगी। हम लोग बात करते हैं, मतलब आज एकदम खास बातचीत करते हैं, एकदम मतलब घर की तरह बातें करते हैं कि मतलब आपका संगठन, ये आपका मकसद क्या है, मतलब आप क्या जॉब करते हैं, मतलब इस टाइप के हम लोग सवाल करेंगे। आप पहले अपना प्रोफेशन, आप क्या करते हैं? नहीं, मेरा तो मैं एक स्कूल चलाता हूँ, इंडियन पब्लिक स्कूल के नाम से। मैं अपने यहाँ दोस्तपुर में पूर्व सभासद भी रहा हूँ और एक विद्यालय हमारा इंडियन पब्लिक स्कूल नाम से वो चलता है। ये मेरा प्रोफेशन है। बाकी सोशल फील्ड में काम करते हैं, पॉलिटिकल फील्ड में भी काम करते हैं और एजुकेशन में तो है ही हैं। तो कुल मिला के तीनों फील्ड में काम करते हैं और तीनों तरह से लोगों की मदद करते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है। और हमारे सरपरस्त अतीक भाई, इन्होंने हमको बहुत सिखाया है। 2004 से हम लोग साथ में रहे हैं। ये सब फाउंडेशन बनाया क्यों गया अंसारी संगठन? लोग पूछते हैं ये संगठन बनाया क्यों गया है? देखिए, दो मोटिव होते हैं। जो लोग निगेटिविटी से सोचते हैं वो दूसरे ढंग से सोचते हैं। हम तो पॉजिटिव आदमी हैं, पॉजिटिव ही सोचते हैं। हम लोगों ने जो संगठन बनाया, जिसे मोमिन अंसार फोरम के नाम से 2004 में शुरू हुआ और यहाँ नरेंद्रालय में एक बड़ी मीटिंग हुई थी उसकी। और उसके बाद फिर हम लोगों के संगठन का विलय जो है वो हुआ उसमें राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के नाम से 2019 में। और उसके बाद से ही हमारा संगठन अंसारी बिरादरी के कौम के फलाह और बहबूद के लिए, उनके एजुकेशन के लिए और बच्चियों की शादी के लिए, या कंबल बांटना हुआ, या जो भी जैसे ज़रूरतें हुई, जो जायज़ ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको वो फराहम कराता है और शाना बशाना उनके साथ चलता है और कदम ब कदम उनकी मदद करता है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ अंसारियों की परसेंटेज क्या है? कहीं आप लोग परसेंटेज की बात करते हैं, कहीं भागीदारी की बातें करते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, जाहिर सी बात है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि राजनीति तो आंकड़ों का ही खेल होता है। परसेंटेज की बात इसलिए की जाती है कि लोग हमें संज्ञान में लें, वरना यूँ समझे कि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि माइनॉरिटी में अंसारियों की परसेंटेज 75% से कम नहीं है। 70 मतलब अगर अंसारियों का पूरे भारत में देखा जाए तो 70 से 75% अंसारी बिरादरी हैं, ठीक। लेकिन उसी में ये भी है कि सबसे ज़्यादा यही पिछड़े हैं। तो इस्तेमाल तो हमारा लोग करते हैं, अब अपने जिस तरीके से सहूलतें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं फराहम हो पाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उस कौम से हैं, उस बिरादरी से हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग आगे बढ़ के अपने कौम को बेदार भी करें, उनको पॉलिटिकल रूप से भी बेदार करें, उन्हें एजुकेशनल रूप से भी बेदार करें, और जहाँ जहाँ उनको मदद की ज़रूरत होती है वो मदद फराहम की जाए। संगठन जो है कहाँ, कैसे, कहाँ काम कर रहा है, किस स्टेट में काम कर रहा है, इसके बारे में भी कुछ आप बताएं।